रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सामीन मुकर्रम, कायनात के मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और दीने इलाही और दावत व नबूवत के सबसे पहले मुजाहिद, जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले कफार से लड़े, वो अजीम सहाबी सैयदना सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी चार पुश्तों को ये शर्फ हासिल है कि वो सहाबी हुए हैं और आपने अपना सब कुछ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्बान कर दिया। मेरा मौजू 8-10 मिनट के लिए है शान सद्दीक़ अकबर। उसके लिए मैं 2-3 अहादीस आपके सामने रखूंगा कि आपने सब कुछ अपना सरकार के लिए कुर्बान कर दिया, हत्ता के अपना लिबास उतार कर वो भी हजूर की बारगाह में इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और खुद बोरी का लिबास पहनकर कांटों के बटन लगा लिए और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों ने उन कांटों वाली बोरी के लिबास वाली सुन्नत को अर्श की बुलंदियों पर अदा की। उस अजीम सहाबी की याद के लिए आप यहां पे तशरीफ फरमा है। जब उन्होंने सब कुछ अपना इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितना नफा मुझे सैयदना सद्दीक़ अकबर के माल से पहुंचा है किसी और के माल से नहीं पहुंचा। अजीज दोस्तों, जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही तो सैयदना सद्दीक़ अकबर ने रोना शुरू कर दिया। जिस तरह देखिए ना, आप भी बाज़-औक़ात हजरत साहब किसी को थपकी देते हैं, शाबाशी देते हैं और कोई काम करने के लिए उनको दाद देते हैं तो वो आंसू बहाना शुरू कर देता है मोहब्बत से। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कहा ना कि मुझे सैयदना सद्दीक़ अकबर के माल से जो नफा पहुंचा है किसी के माल से नहीं पहुंचा, तो सैयदना सद्दीक़ अकबर ने रोना शुरू कर दिया ये सुनकर और अर्ज करने लगे, सरकार मैं और मेरा माल आप पर कुर्बान। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सैयदना सद्दीक़ अकबर मेरे वो मोहसिन हैं कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला दे दिया और सैयदना सद्दीक़ अकबर के एहसानात मुझ पे इतने हैं कि इनके एहसानात का बदला रोज़े महशर अल्लाह की जात देगी। अजीज दोस्तों, उस अजीम शख्सियत की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि मैं कुरान मजीद की मुतअद्दद आयात जो है वो आपके सामने रखूं तो मुझे 10 मिनट का टाइम है। मैं हवाले के तौर पे आपको 32 आयात कमो बेश बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं, सैयदना सद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल हुई है। सूरा तौबा की आयत नंबर 40, तहरीम की 4, सूरा अल अहज़ाब की 43, वल लैल की सूरा नंबर आयत नंबर 17, बकरा की 204, अल हजरात की आयत नंबर 3, अल हदीद की 10, अर रहमान की 46। ये आयात शान सद्दीक़ अकबर के लिए नाज़िल हुई है। आप इनको पढ़ें और इनकी तफसीर में जाएं, आपको सैयदना सद्दीक़ अकबर की शान का पता चलेगा। मैं आपके सामने 2-3 अहादीस बस रखूंगा। पहली हदीस, सैयदना सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं खादम हूँ हजरत साहब का, जिन्होंने मुझे ये
यहाँ पे खड़ा होने की एक हिम्मत और ताकत और सकत दी है। यकीन जाने जब से इनके कदमों से लगे हैं संवर गए हैं। अजीज दोस्तों, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा है। आप फरमाती हैं कि मैं घर में बैठी हुई हैं और सहन में हजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, दरमियान में पर्दा है। इसी दौरान मेरे वालिद गरामी तशरीफ ले आते हैं। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाते हैं तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से मुखातब होकर फरमाया, मन अरादा अन यंजुरु इला अतीकम मिनन नार, कि जो ये चाहता है कि आग से आजाद शख्स को देखे, फल यंजुर इला अबू बकर, वो अबू बकर की तरफ देख ले, वो अबू बकर की तरफ देख ले। अजीज दोस्तों, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जिस किसी को भी इस्लाम की दावत दी उसने तवक्कुफ किया और मुतरद्दिद हुआ, मगर अबू बकर ने मेरी हर बात को पसो पेश किए बगैर, बगैर किसी मुतरद्दिद हुए बगैर कबूल कर लिया और फिर उस पर इस्तकामत का मुजाहरा किया। और यही कैसी इस्तकामत कि दुश्मन मार मार के लहू लहान कर देते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब होश आता है तो फिक्रा जबान पर यही होता है कि मेरे आका का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है। अजीज दोस्तों, आपको मैं एक और हदीस सुनाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान के हवाला से, कि आप और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मुस्कुराए। और ये रियादुन नदरा में से ये मैंने हदीसें दो ली हैं, सफ़ा नंबर 184 पे ये दर्ज है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हंसे। अली पाक ने हंसने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि अली आपको मुबारक हो कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स को हजरत अली राहदारी लिख कर देंगे वो पुल सरात में से गुजर सकेगा। हजरत अली की लिखी हुई राहदारी के बगैर पुल सरात से कोई गुजरने का मजाज नहीं होगा। जब ये बात कही ना तो सैयदना अली पाक भी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि अबू बकर आपको भी मुबारक हो कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है कि ए अली, राहदारी उसको लिख कर देनी है जिसके सीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में। 3 मिनट मेरे हैं, एक हदीस मैं और सुनाता हूं कि गारे सौर है, गारे सौर में आका करीम अलैहिस्सलाम जब आपकी वो सर मुबारक को रख के लेटे हुए हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को प्यास लग गई। प्यास लगी तो ये भी वाकया मैंने उधर से लिया रियादुन नदरा से, कि जब प्यास लगी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पानी मांगा, सरकार मुझे प्यास बहुत ज्यादा है। ये सुने जरा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे करके इशारा फरमाया दरवाजे की तरफ, गार के दरवाजे की तरफ इशारा करके फरमाया, अबू बकर वहां से पानी पी लो, वहां से पानी पी लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने पानी, वहां पानी जो था वो शहद से मीठा, दूध से सफेद और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार मैंने पानी पिया और वापस आ गया। आका ने फरमाया, अबू बकर पानी पी लिया है? आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते, सरकार पानी पी लिया है। तो आप सल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें बशारत दूं, जब तू पानी पीने गया अल्लाह करीम ने जन्नत की नहरों के मुवक्किल फरिश्ते को हुक्म दिया कि एक जन्नत का रुख गारे सौर की तरफ मोड़ दो, गारे सौर की तरफ मोड़ दो। गारे सौर की तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए जन्नत की नहर का रुख मोड़ा गया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं कि बारी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इतना बुलंद मर्तबा है, इतनी मेरा मकाम है
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर तेरा इससे भी ज्यादा बुलंद मकाम है। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, वल्लज़ी बासनी बिल हक़ नबिय्या, कि कसम है उस जात की जिस जात ने मुझे नबी बनाकर भेजा, ला यदखुलुल जन्ना मुबफिदुका, कि तेरा दुश्मन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वलौ कान लहू अमला सबईन नबिय्या, अगर उसके अमल 70 नबियों की इबादत के बराबर भी होंगे, लेकिन तेरा दुश्मन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी नबियों की इबादत का सवाब लिए फिरो, 70 नबियों की इबादत का सवाब तेरे दामन में हो, लेकिन तेरे सीने में सैयदना सदीक़ अकबर की मोहब्बत ना हो तो तेरी निजात नहीं है, तुझे जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह करीम हमें सैयदना सदीक़ अकबर की सच्ची मोहब्बत अपनाने की तौफीक अता फरमाए और बुग़्ज़े नबी से, बुग़्ज़े सदीक़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।